जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोइज़ अब्बास और लांस नायक जिब्रानुल्लाह शहीद हो गए। अमरीकी सदर का इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता, जंगबंदी पर इंतहाई सख्त अंदाज में बात की। ट्रंप ने कहा इसराइल ईरान पर हमला ना करे। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने सूरत हाल की संगीनी को समझा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता, देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कतर की ईरानी हमले की मजम्मत, जंगबंदी का खैर मकदम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। अमीर कतर ने कहा ईरान से इस किस्म के इक़दामात की तवक्को नहीं थी। मुल्क भर में कल से 1 जुलाई तक आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से शहरी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। रूस, चीन और सऊदी अरब का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना है जंगबंदी पर कबल अज़ वक्त नतीजा अखज़ नहीं करना चाहते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। सऊदी अरब का भी जंगबंदी तजवीज़ पर अमरीकी सदर का खैर मकदम। कहा उम्मीद है अफ्रीकैन कशीदगी में कमी के लिए पुरअज़्म होंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं इसराइल को जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बातचीत और सफारतकारी पर जोर। शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी मिले। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह सलमान और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान CPEC मंसूबों पर काम जारी रखने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। मुल्क की मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरान के हमले, दोहा में ईरानी सफ़ीर की तलबी, मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। उधर खलीज ताउन कौंसिल के वज़राए ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास आज दोहा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों के बाद हो रहा है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी धमाके। शुमाली बगदाद के कैंप ताज मिलिट्री बेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इंक़िलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल बाखुर ने कहा ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लोग अक्सर पूछते हैं ऑनिक क्या है। ऑनिक है एक मोबाइल कनेक्शन, अ ट्रू डिजिटल एक्सपीरियंस जो दे रिहाई। Onic.pk से सिम आए डायरेक्ट घर पर और बायोमेट्रिक्स हो हाथ के हाथ। मिले आम नेटवर्क्स की लिमिट से रिहाई विद अनलिमिटेड डाटा, ऑल नेटवर्क मिनट्स और डाटा रोल ओवर। कुछ देखना हो, खाना हो या कहीं जाना हो, सब मिले सिर्फ ऑनिक पर। आम कनेक्शंस की कैद छोड़कर स्विच टू ऑनिक। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। परवाज़ों के रश की वजह से अमारात में फ़्लाइट शेड्यूल में रद्दोबदल। इसराइल ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी।
कौमी एयरलाइन का भी खलीज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर परवाजों की आमदरफ्त ताखीर का शिकार। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स में 5.23% इजाफा। कारोबार 1 घंटा रोकना पड़ा। कारोबार दोबारा शुरू होने पर भी तेजी बरकरार रही। 6079 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,246 पर बंद हुआ। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत 3.71% गिर गई। कीमत $68.83 फी बैरल पर आ गई। WTI 3% कम होकर $55.85 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर फतह नसीब हुई। ईरान ने जारहाना अंदाज में अपना दिफा किया, अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कहना है जंगबंदी इस बात का सबूत है इसराइल के दावे बेबुनियाद थे। ईरान के अवाम और हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बस अब दुआ है अल्लाह गज़ा के मुसलमानों पर रहम करे। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने आइंदा माली साल का बजट बाज़ाब्ता मंजूर कर लिया। 66 महकमों और इदारों के लिए 1962 अरब रुपए के अखराजात की मंजूरी। स्पीकर की जानिब से कटौती की तहरीक न लेने पर अपोजिशन बजट मंजूरी का हिस्सा न बनी। अपोजिशन ने बजट मंजूरी के वक्त ऐवान से बायकॉट कर दिया था। ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ। बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन है। ये कोई ऐसा पास नहीं हुआ। और ये खान साहब की असम्बली, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट, वो जैसे कहेंगे ऐसे। केपी का बजट पास नहीं हुआ, मंजूरी में कुछ दिन बाकी हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वोट बानी पीटीआई का है, जो कहेंगे वैसा होगा। बानी पीटीआई असेंबली तहलील करने का कहेंगे तो कर देंगे। उधर केपी में बजट मंजूरी से मुतालिक सवाल पर अलीमा खान ने कहा मेरा ख्याल है माइनस बानी पीटीआई हो गया है। अगर अरकान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। विफाक और गवर्नर हाउस से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अली अमीन गंडापुर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेंगे। वज़ीर आला बताएं इलेक्शन मुहिम के दौरान वो किन के पास थे। यकम मुहर्रम उल हराम 27 जून को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मुहर्रम उल हराम का चांद कल दोपहर 3:25 पर पैदा होगा। 26 जून ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे 15 मिनट होगी। 26 जून की शाम मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने के क़ब्ल भी इम्कान हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़ाब्ते इख़लाक़ पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस। इंतज़ामी और पुलिस अफसरों को उलमा के पास जाने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में अहम फैसले। इंतज़ामी से हंगामी प्लान तलब। नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारी की हिदायत। कहा बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से मनफी क़ुव्वतें ख़ाइफ़ हैं, हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। 1240 का एनुअल डेवलपमेंट प्लान हो, वो उन्होंने खुद अपनी सरबराही और अपनी ओवरसाइट में बनाया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का काम नजर आ रहा है, अवाम को रिलीफ मिल रहा है, मंसूबे इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में हैं। हम यहाँ कोई दावे और वादे नहीं करने आए, हम काम करके अपनी कारकर्दगी इस पार्लियामान में बजट के साथ पेश की थी 1 साल की। हमने यहाँ ये भी देखा कि 100 दिन के बाद इश्तिहार आया था कि हम मसरूफ हैं,
और इस पे अरबों रुपए खर्च हुए थे। अभी तशहीर की बात हो रही थी तो हमने 100 दिनों के बाद, हम मसरूफ हैं कि इश्तिहारात नहीं दिए थे, हमने 100 दिनों के बाद 3000 से जायद स्कीम और मंसूबे दिए थे। पंजाब में जो रिलीफ अवाम को मिल रहा है सबको नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की रिवायत बरकरार रखी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में खिताब, कहा सूबाई हुकूमत दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ है। तरक्याती बजट वजीर आला ने अपनी निगरानी में बनवाया। हमने 100 दिन बाद इश्तिहारात नहीं 3000 मंसूबे दिए। हमने अवाम की ज़रूरतों और उमंगों से बजट को जोड़ा। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर MFN के वफ़द के हमरा मुलाकात। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 4% हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा खराब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मंसूबा है। मुल्क भर में कल से 1 जुलाई तक बारिशों की नफीज, शहरी इलाकों में सैलाब और पहाड़ियों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ABC वॉलीबॉल नेशंस कप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और मेजबान बहरीन की टीमें रात 9 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में कतर की मजबूत टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फीफा क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। मेसी की इंटर मियामी और ब्राजील की पामेरस का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। दोनों टीमें लास्ट 16 में पहुंच गईं। मिस्री क्लब अल अहली और पुर्तगाल की क्लब पोर्टो का मैच 4-4 से बराबर, लेकिन दोनों टीमें इवेंट से बाहर हो गईं। एटलेटिको मैड्रिड और बोटाफोगो को 1 गोल से शिकस्त दे दी। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा का था। हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है।